सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं हनी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हनी भाई हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, आप बताओ सर। बस मैं भी बढ़िया। जी थोड़ा सर। सा जोर से बोल लो भैया, खा के नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और और, बताओ आप। और कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर, सही आप चल बताओ। रहा सब बढ़िया चल रहा है? सो हनी भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनी भाई काम क्या करते हैं। एक्चुअल में भगवान का दर्जा मेरी नज़र में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये काम ही उस लेवल का कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, जो झोगी झोपड़ी के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशन से आज के जो दिन हनी भाई एक पहले इतने खुश हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन ये बहुत ऊपर वाले खुश हैं। बिकॉज 10th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का भी रिजल्ट आ चुका है। और इनके जो पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत ही बुलंदियों पर इनको आउटपुट दिए। तो हनी भाई, हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में, आपका स्टार्टअप कैसा था और यही चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सर। ताकि क्योंकि मैं आपको देखता हूँ ना, तो जब मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, थैंक यू बहुत सर, ज्यादा थैंक यू मोटिवेट सो होता हूँ। मच। तो अपने बारे में थोड़ा सा कि वो ऑडियंस को बताओगे? सर मैं जैसे मेरा नाम हनी है, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर मैं 5-6 सालों से जॉब करता था। पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि भाई माहौल कैसा है कैसा नहीं है, वो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा कैसे मेरे क्या दिमाग में आया। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपना जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम था वो यहीं पे स्टार्ट कर दिया, अपने घर पे ऑफिस बना के। हम्म। तो जैसे मतलब ये मैंने स्टार्टिंग कैसे की ये चीज़, तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेटली स्टोरी समझ लो इसको कि भाई क्या हुआ था। मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे जब मैं नारनौल आया तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि चलो एक बार चल के अपने झुग्गी में चलते हैं कहीं पे, और वहां जाके रैंडमली? रैंडमली ऐसे ही कि भाई मन कर रहा है आज कि झुग्गी में चलते हैं। मेरा जन्मदिन था उस दिन, 5 अप्रैल को। अच्छा अच्छा। तो मैं कहा झुग्गी में चलते हैं और कुछ बांट के आते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही गया था, वैसे मैं दिल्ली के अंदर यही काम करता था, लेकिन ये वैसे यहाँ पे ये नारनौल वैसे कब की बात थी भैया? ये करीब हो गई कोरोना टाइम, 3-4 साल 5 साल के करीब। ठीक है, तो हम लोग वहां पे गए और वहां पे जाने के बाद हमने देखा कि जैसे हम चॉकलेट बांट रहे थे वहां पे, तो चॉकलेट बांटते बांटते सब बच्चे वहां खेल रहे हैं, लेकिन एक गुड़िया थी जो वहां पे खाट जो होती है उसके ऊपर लेटी हुई थी। तो फिर हमने उसको देखा गुड़िया को, फिर मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं लेकिन ये गुड़िया यहाँ पे आराम से लेटी हुई है, इसको भी उठा दो, ये भी मस्ती कर लेगी। तो फिर वो बोले कि ये गुड़िया चल नहीं सकती। तो मैं क्या हुआ, तो बोले इसके पैर में ना प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ चोट लगी हुई है उस वजह से। तो मैंने कहा दिखाना चोट। तो पट्टी बंधी हुई थी गुड़िया के पैर के ऊपर। तो फिर हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो मैंने बोला इसका इलाज वगैरह। तो बोले ज्यादा घाव हो रखा है। मैं कैसे हो गया ये? तो बोले छोटी सी फुंसी हुई थी, फिर उस वजह से क्या हुआ, हमने जो लोकल डॉक्टर समझ लो या फिर जो झुग्गी में डॉक्टर्स नहीं रहते, जो जिनको हम बोलते झोला छाप डॉक्टर्स टाइप में बोल देते हैं, वो उनके पास उसको ले गए और उन्होंने कोई दवाई वगैरह क्या दी उन्होंने। और उसके बाद में वो घाव बढ़ता चला गया उस जगह पे लगाने के बाद। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं कहीं इन बच्चों को इस बच्ची को दिखाता हूँ। तो फिर मैंने एक हॉस्पिटल में ट्राई किया, जो नांदोद के अंदर ही है हॉस्पिटल है, गुप्ता हॉस्पिटल नाम से। ठीक है। वहाँ पे मैंने बात करी पारस चौधरी जी से। तो पारस चौधरी जी ने बोला कि एक बार आप बच्चे को यहाँ पे ले आओ, हम देख लेंगे कैसे क्या है, उसके बाद में आगे डिस्कशन करते हैं। तो मैं वहाँ लेके गया बच्ची को हॉस्पिटल। तो वहाँ लेके गया तो वहाँ पता चला, डॉक्टर ने बताया कि लड़की के पैर में कैंसर है। तो फिर हम सारे शॉक हो गए कि पैर में कैंसर है, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैर कट करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद फिर उन्होंने बोला अगर आप करवाना चाहते हो तो बताओ। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी, बच्ची के पेरेंट्स से, तो उन्होंने बोला हाँ भी करवा देते, नहीं बच्ची की जान बच जाएगी, अच्छा ही है हमारे लिए। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, डॉक्टर से बात वगैरह करी। डॉक्टर ने बोला आप चिंता मत करो, पारस चौधरी जी थे, उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो। हम जैसे ही हम भी एक संस्था के काम करते थे, रोटरी क्लब में काम करते थे, वो रोटरी क्लब है यहाँ का। तो उन्होंने बोला कि हम एक पैर लगवा देंगे इनका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आप चिंता मत करो, और ऑपरेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, उसकी भी आप चिंता मत करो, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। वो सिर्फ तो आपकी वजह से फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट कर रहे वो थे? था कि भाई इस बच्ची को ये कोई जानता भी नहीं है, उसके बाद भी उस बच्ची को लेके आया है यहाँ पे, तो हम भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो ऑपरेशन वगैरह की बात हुई, पेरेंट्स के साइन तो करवाते ही है कि कुछ बात हो जाए, तो उन्होंने पेरेंट्स के साइन वगैरह करवाए। और उसके बाद ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली और बोले नेक्स्ट डे आप इस बच्ची को ले आना और हम ऑपरेशन कर देंगे। बट जैसे रात हुई, रात मतलब अगले दिन ऑपरेशन था, तो रात को ही पता चला कि वो बच्ची एक्सपायर हो गई। जोगी से मेरे पास फोन आया कि आप ऑपरेशन की तैयारी मत करना, वो बच्ची तो एक्सपायर हो गई। और उस टाइम पे वो होता है, अंदर से एक ऐसा फील आता है कि मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि वो बच्ची जब ऑपरेशन से 2 दिन पहले मेरे को बोल रही थी कि भैया मैं चल लूंगी ना, भैया मैं चल लूंगी, और मैं कहता हाँ बेटा तू टेंशन ही ना ले, तू दौड़ के आएगी मेरे पास। तो अंदर से वो बातें मेरे को याद आने लगी, मेरे को फील होने लगा कि
ये क्या हुआ अचानक से, मतलब शौक हुआ उस रात में, पूरी रात रोता रहा। फिर मैंने पारस चौधरी जी को कॉल किया कि भैया आप रहने देना ऑपरेशन के लिए। वो भी थोड़ा शौक हो गए, उनके भी आंखों में आंसू आ गए कि काश हम इस बच्ची को बचा लेते, पर हम बचा नहीं पाए। ये एक अंदर से वो हो गया, मन के दुखी सा हो गया था। उस टाइम मैं छुट्टी पे आया था अपने दोस्त, वो छुट्टी पे आया था नारनौल। फिर मैंने उससे बाद में जॉब पे नहीं गया। मैंने अपना यहीं पे अपना काम स्टार्ट किया, नारनौल में ही अपने घर पे अपना ऑफिस वगैरह तैयार किया, अपना काम स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैंने सोचा कि अगर इन बच्चों में एजुकेशन होती, इनके पेरेंट्स में एजुकेशन होती, तो का आज ये बच्ची बच जाती, वो सही डॉक्टर के पास शुरू में ही ले जाते और वो बच्ची बच जाती। तो फिर मैंने बोला इनको एजुकेशन देना जरूरी है, और मैंने उनको बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया वहाँ जाके। यहीं पे अनाज मंडी बनी हुई है, उसके सामने झुग्गियाँ हैं, मैंने सबसे पहले वहाँ पे स्टार्टिंग करी। फिर उसके बाद में मैं लगातार वहाँ पढ़ाता रहा, थोड़ा बच्चे पढ़ते गए, और मैंने स्कूल में भी उनका एडमिशन करवाया। करीब सबसे पहले 15 बच्चों का मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर उसके बाद में कोरोना का टाइम आ गया, और कोरोना के टाइम में सारा बंद सा हो गया, 1 डेढ़ साल कुछ भी ऐसा नहीं चला, कि कोरोना का टाइम था तो जा भी नहीं सकते थे पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। तो एक इंसिडेंट हो गया कि मैंने जो उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि तुम इनके लिए क्यों कर रहे हो, ये तो मांगने वाले ही हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना, वो नहीं करना। उस टाइम में मैं सुबह 8-9 बजे चला जाता था, और शाम को आता था 8-9 बजे, क्योंकि मुझे डेली का डर, रूटीन था। हाँ डेली का रूटीन था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं इनको छोड़ दूँ, कहीं ये फिर मांगने ना चले जाए कि ये भी पैसे। डर था कहीं ना कहीं कि यार मैं छोड़ हाँ, दूंगा और ये कहीं ये मांगना मांगने ना चले चले गए, मांगना मुझे ना डर लगता है, क्योंकि शुरुआत थी, उन बच्चों ने बचपन से ये चीज सीखी, उनके पेरेंट्स ने भी इसमें साथ दिया, पेरेंट्स भी बचपन से लेके जाते थे मांगने के लिए। अब एक ये है कि अगर एक बच्चा जा रहा है और आराम से 700-800 रुपए लेके आ रहा है दिन के, और उनके घर में 3 बच्चे हैं, तो आराम से 25-30 हजार 40 हजार महीने के रुपए आ रहे हैं उनके घर में। तो 5-6 साल के बच्चे जब 40 हजार महीने के लेके आ रहे हैं, तो कौन पेरेंट्स पढ़ाने के लिए भेजेगा। तो ये था उनके दिक्कत। तो शुरू शुरू में वहाँ पे थोड़ी सी गालियाँ भी सुनने को मिलती थी उनके पेरेंट्स के थ्रू, तो मैं बोल देता था ऐसे ही कि मैं कंप्लेन कर दूंगा पढ़ाने नहीं दोगे तो वो थोड़ा घबरा जाते थे, नॉलेज तो थी नहीं उनको, तो वो थोड़ा घबरा जाते थे, तो बोलते हाँ ठीक है पढ़ा लो आप, कोई बात नहीं। तो ऐसे काम चलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने इन बच्चों का एडमिशन कराया, मैं बड़ा खुश था कि चलो कुछ बच्चों का मैं एडमिशन कराने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो पढ़ने लायक थे और पढ़ने लग गए थे। उन्होंने भीख मांगना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, तो पढ़ने लग गए थे, तो मेरे को खुशी हो रही थी। उसी शाम को क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो 2 लड़के आए और आके मतलब मेरे को बोला इधर आओ, आपसे बच्चों के लिए कुछ बात करनी है। तो मैं वहां गया तो मेरे को पीटने लगे, और उन्होंने मेरे को बहुत मारा उस दिन। और पीटने के बाद में, आपको हाँ, किसने? और 2 लड़के आए थे वहां पे, कोई मैं बता तो नहीं सकता वो कौन से मोहल्ले के थे, नाम तो नहीं लूंगा उनका। बट वो 2 लड़के थे, वो इस चिढ़ में थे कि इन बच्चों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मतलब आप गरीब जो बच्चे हैं, झोगी हाँ, झोपड़ी इनको वाले, मैं उनको क्यों पढ़ा पढ़ा रहे रहा हूँ, हो? उनको चिढ़ हो रही उनको थी। पढ़ा क्यों रहे हो? हाँ, जैसे ही मैंने उनका एडमिशन करवाया, जैसे मैंने स्कूल में, तो उनको लगा कि ये बच्चे क्या आगे बढ़ेंगे, इनको क्यों पढ़ा रहे हैं, तू क्यों आगे बढ़ा रहे हैं इनको, हमारे बच्चों का क्या होगा जब ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे भी बोला? हाँ, तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत मारा उसमें टाइम। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेरे दोस्त थे, एक मेरा दोस्त था दीपक और एक हेमंत, 2 दोस्त थे मेरे। तो उनको जब ये बात पता चली, थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया इस चीज में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा वो मारा, तो हेमंत के चोट भी लगी सिर में, पूरा खून वगैरह आ गया पूरे सिर में उसके। फिर हम हॉस्पिटल वगैरह गए, हॉस्पिटल में फिर कई लोगों ने बोला कि कंप्लेंट कर दो उनके खिलाफ। मैं बोला मेरे को तो बच्चों को पढ़ाना ही है, मैं कंप्लेंट करूंगा दोबारा इंसिडेंट हो जाएगा, क्या फायदा। उन्होंने शायद पी रखी थी उस दिन, दारू पी रखी थी उन दोनों ने। यंग थे वो भी? हाँ, यंग थे, मेरी एज के ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, यंग थे ही। तो फिर उसके बाद में फिर पेरेंट्स ने मना कर दिया, कहीं नहीं जाना, बैठो घर में अपनी जॉब वगैरह काम करो, कहीं नहीं जाना। एक तो तू एक काम कर रहा है, एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से तेरे को ये सिला मिल रहा है, तो रहने दे, नहीं जाना। और पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया जाने के लिए। पर वो कहते हैं ना, एक कीड़ा होता है अंदर, मेरा तो मन था कि भाई मेरे को तो जाना है, मेरे को तो कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने एक, ये बात पेरेंट्स को भी अभी पता चलेगी वैसे, कि मैंने पेरेंट्स को झूठ बोला कि यहाँ पे अपने ये सिंघाना रोड पे एक बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था, करीब 15-20 बच्चे थे। तो मैंने पेरेंट्स को झूठ बोला कि वहाँ पे आप जाओगे, मतलब वहाँ पे मेरे साथ वो आया है कि आप वहाँ पे पढ़ाने आओ, आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये देंगे आपको पढ़ाने के। झूठा लेकिन है? मैंने झूठ बोल दिया वहाँ पे कि भाई ऐसे देंगे, मिल कुछ नहीं रहा था, है मिलना कुछ नहीं था, वैसे ही पढ़ाना था उन बच्चों को जाके। तो फिर पापा ने सोचा कि उस टाइम पे मैं अपना काम छोड़ के आया था, और नया नया स्टार्ट यहाँ पे किया था, तो इतनी इनकम थी नहीं। तो पापा ने सोचा ठीक है, 10-15 हजार रुपये 2-3 घंटे पढ़ा के आ रहा है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो पापा ने बोला ठीक है, तू चले जा, ठीक है, पर मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा। तो वो रोज बाइक साथ पे, जाते थे और रोज साथ रोज बाइक अच्छा पे मेरे को अच्छा छोड़ अच्छा। के आते, वापस आता मैं था हाँ, अकेला, हाँ, साथ छोड़ के आते थे कि हाँ सही जगह जा रहे हैं। तो शुरू पहले वाले दिन गए, वो देख के आए,
मैंने पहले ही उन सर को बोल दिया था कि पापा को ऐसे ऐसे आप बोल देना थोड़ा सा, वरना मेरे को आने नहीं देंगे। तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे बोल दिया। फिर वहां पे मैं पढ़ाने जाने लगा उन बच्चों को, जो 30-40 बच्चे थे, और मेरे जो ये वाले बच्चे थे जो यहाँ पढ़ते थे उनको भी वहीं बुलाने लग गया मैं, ऑटो की सुविधा करके उनको भी वहीं पे बुलाने लग गया। फिर वो वहां पे आने लगे। फिर कुछ टाइम पढ़ाने के बाद में मेरे को पता चला कि वे जो लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके इंटेंशन गलत है। मतलब वो कमाई के माध्यम से वो करना चाह रहे हैं बच्चों को पढ़ाना। वो सोच रहे हैं कि जैसे मतलब किसी को 30 बच्चे उन्होंने रख रखे, उसके बाद बच्चे बढ़ा भी नहीं रहे। कोई टीचर्स की हम कहते रखने के लिए, तो टीचर्स नहीं रखते बच्चों के लिए, भाई कोई इंग्लिश वो स्पीकिंग खुद ही सिखा रहते दे। थे, मतलब हाँ, वो खुद थे वो टीचर, मतलब। वो वो टीचिंग नहीं करवाते थे, एक दो टीचर रख रखे थे उन्होंने वहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो वहाँ पे टीचर रख रखे थे, तो उस तरीके से एक दो टीचर थे, पर टीचर की और भी जरूरत थी, कोई ऐसे टीचर की जो अच्छे से इंग्लिश सिखा सके या अच्छे से उनके एडमिशन वगैरह की थोड़ा वो कर सके। तो फिर उन्होंने हमने बोला फिर मैंने बोला कि सर आप एक काम करो, मेरे बच्चे आते हैं वहाँ से, और वो उनके पैसे दिन के 400 रुपये लग रहे हैं ऑटो से, क्योंकि पुरानी मंडी से और सिंघाना रोड पे जाना बहुत बड़ा वो हो गया। तो उसके दिन के 400 रुपये लग रहे हैं, तब इन बच्चों के पैसे भर दो। भाई आप इतना तो कर ही सकते हो भाई, क्योंकि आप मान लो 30-40 बच्चे आ रहे हैं रोज के रोज आपके पास में, 30-40 हो गए, 70-80 बच्चे आपके वहां बैठ रहे हैं, तब इतना तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूंगा। फिर मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया कि मैं सर ये बच्चे कहाँ से भरेंगे और मैं कहाँ से भरूंगा, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और मेरा काम भी इतना नहीं चल रहा, तो आप खुद तो सोचो, इतना थोड़ा करो। तो उन्होंने थोड़ा झगड़ा हो गया, बोले निकल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तेरी। वो खुद हाँ, ही बोले कि हाँ, निकल जाओ। निकल यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया, अगले दिन से मेरे बच्चों ने भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो क्यों जाते, वो मेरी वजह से आ रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा छोड़ो, तो वहाँ एक टीचर थे और उन्होंने भी छोड़ दिया, ये देख के कि भाई ये तो बच्चों को पढ़ा थोड़ी रहे हैं, बच्चों के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, तो उन्होंने भी छोड़ दिया बस। और उन्होंने छोड़ने के बाद फिर हमने दोबारा स्टार्टिंग करी यहीं, अपने यहाँ पे? यहाँ पे, अच्छा, जब मैं इधर मिला था वो इसके उस पीछे, हाँ, उस टाइम की यहाँ पे, बात है। यहीं पे जहाँ आप बैठे हैं इसके पीछे झुकियाँ हैं, यहीं पे हमने स्टार्टिंग करी पढ़ाने। अच्छा अच्छा। तो हम शुरुआत में गए, तो शुरुआत में गर्मी का टाइम था, हमने वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। इतनी इनकम भी नहीं थी, तो जो थोड़ा सा हमारे पास सुविधा थी, उन सुविधा से उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। शुरू में 3 गुड़िया आती थी हमारे पास पढ़ने के लिए, और कोई नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी लोग गालियाँ देते थे, निकल जाए यहाँ से, ये लड़कियों को पढ़ाएगा, लड़कियों का नाम खराब करेगा, लड़कियाँ सिर्फ काम करने के लिए होती है, तो लड़कियों को कैसे पढ़ा देगा, हम देखते हैं, तेरे को वो कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देना, वो देना। बट एक मन था कि अब तो करना ही है, करना है। देखा जाएगा जो होगा। मैं कल परसों जब फुले मूवी देख रहा था ना, हाँ, हाँ, सेम स्टोरी आप जैसी। ये तो बहुत बढ़िया, फिर तो सेम बच्चों स्टोरी आप बच्चों को जैसी। फुल मूवी दिखा के लानी पड़ेगी फिर तो। वही जेन्युइनली आप वो काम कर रहे हो तो जो जब फुले ने किया था ना। थैंक यू वही। सर, उनसे इंस्पायर होते हैं सर, उनके वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने शुरुआत करी, हम अब आगे बढ़ा रहे हैं उस शुरुआत बिल्कुल। को। तो फिर उसके बाद में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे इनके घर वालों को पता चलने लगा कि भाई ये तो कुछ अच्छा ही करने की सोच विचार से यहाँ पे आए हैं, हम्म। तो फिर यहाँ पे उन्होंने अलाउड किया कि आप लोग पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते थे, कोई कभी कुछ कुबत कर रहे हैं, कोई दारू पे के आदमी आ गया, वो कुबत कर रहा है कि तू पढ़ाएगा लड़कियों को यहाँ पे, वो बदतमीजी करते हैं यहाँ पे आके। बट हमारा जारी रहा पढ़ाना। फिर जैसे बारिश वगैरह आती थी, तो हमें भागना पड़ता था उठा उठा के, प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी, बच्चे भी बहुत सारे होने लग गए थे। फिर उनको संभालने में फिर टीचर्स भी वगैरह जुड़ते चले गए हमारे। तो हमने सोचा कि कहीं और बच्चों को पढ़ाने का सोचा जाए, जहाँ पे बारिश की दिक्कत ना हो, धूप की दिक्कत ना हो। फिर हमने सब कुछ सोच साच के, फिर हमने मोहल्ले वगैरह के अंदर ढूंढना स्टार्ट किया, तो हमें ये जगह लगा हम्म। जहाँ अभी बैठे हैं। अच्छा, आपने ढूंढना स्टार्ट किया था पहले, हाँ, फिर उसके बाद कि में देखने आपने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढा वैसे? मैंने, मतलब हम पास एरिया में देख रहे थे कि दूर तो बच्चे जा नहीं पाएंगे, तो पास के एरिया में देख रहे थे। हम्म। तो हमने सबसे पहले कबीर आश्रम में ट्राई किया। कबीर आश्रम है यहाँ पे पास में ही, कबीर आश्रम है। हम्म। यहाँ पे एक मंदिर है, उसमें भी ट्राई किया। मंदिर का नाम तो नहीं दूंगा मैं, उसमें भी ट्राई किया वहाँ पे, पर कुछ बात नहीं बनी। हम्म। एक हमारे घर के पास भी एक जगह है, वो हम्म। स्कूल था पहले, अब नहीं है वो हम्म। वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। वहाँ पे भी बात करी, वहाँ पे भी हमें मना कर दिया गया हम्म। कि आप नहीं पढ़ाओगे। प्रॉब्लम लोगों को ये होती थी कि झुग्गी के बच्चे नहीं आने चाहिए, ये गंदे बच्चे हैं, ये इन जगह पे नहीं आने चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी हाँ, कि ये बच्चे इस वजह से हमें हर जगह के लिए मना कर दिया जाता था। हम कहीं पे रेंट पे भी अगर कोई ऐसा हॉल देखने की कोशिश करते थे, तो पहले अलाउड हो जाता था, क्योंकि हम बताते नहीं थे कि ऐसे ऐसे है। लेकिन जैसे उनको पता चलता कि झुग्गी के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमें साफ मना कर दिया जाता था। पहले हम ट्यूशन की बोलते थे कि आप ट्यूशन करवाएंगे, तो ठीक है आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला कि झुग्गी के बच्चे हैं, सर हमारे एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गई, तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो रहेंगे, तो हम नहीं दे पाएंगे, ऐसे ऐसे बहाने उन्होंने
तैयार कर रखे कि नहीं क्या देना फील होता इनको। था उस समय? बुरा भी लगता था कि यार मतलब इन बच्चों को तो अलग ही कर दिया समाज से। छूत टाइप। हाँ, लाइक अछूत टाइप मानते थे कि हाँ ये बच्चे कैसे साथ रहेंगे, ये बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ऐसा बड़ा बुरा हाल था। बहुत माहौल, इतना माहौल खराब था कि रोना भी आता, सोचते थे कैसे सही करें इस चीज को। बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, मन दुखी होता था कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में फिर हमने देखना स्टार्ट किया, तो ये जगह थी, ये पूरा जंगल टाइप 10 साल से बंद पड़ी थी। अच्छी तरीके से पूरा ये घास फूस नगर सब। परिषद की सामुदायिक केंद्र है। तो ये बनाया गया था भाई मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ पे शादी ब्याह करे तो उनका खर्चा ना हो और वो आराम से यहाँ पे कर ले, उनको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे के लिए बनाया गया था ये। बट वो 1-2 साल तो ये यूज हुआ। उसके बाद में अब लोग थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड के बन गए हैं, तो वो ज्यादा हॉल वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। इस जगह पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये पूरा खंडर सा बन गया। खंडर बन गया, यहाँ पे लोग दारू पीने लग गए बैठ के, पेड़ फोड़ उगे बहुत सारे हैं। वो गेट वगैरह टूटे हुए तोड़ दिए सारे, लोग उठा ले गए, गेट उठा ले गए, तार तोड़ तोड़ ले गए, पंखे उतार ले गए सारे के सारे। मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो फिर हमने सोचा कि भाई, ये हमने जगह देखी, हम्म। फिर हम सोचे कि यहाँ पढ़ा ले। तो पर वही कि इतनी गंदगी। तो हमने मोहल्ले वालों से बात करी कि हम सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पार्षद जी हैं, यहाँ पे जो भी है, हमारे सबसे बात करी कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। सामने दुकानदार वाले भैया हैं, इन्होंने इनसे बात करी, इनके पास ही चाबी रहती थी। तो फिर हमने इनसे बात करी, वो सबने कहा कि पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वो परमिशन ले लो। फिर एडीसी मैम थी यहाँ पे, हमने एडीसी मैम को बोला, एडीसी मैम बोले आप पढ़ाओ, मैं चेक करने आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाना स्टार्ट करो। बट सबने ये एक ही जवाब दिया कि आप वहाँ पे नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि इतनी गंदगी है, आप कैसे साफ करोगे वो गंदगी को। बहुत बुरा हाल हो रखा था इसका। बहुत, मेरे पास वीडियो पड़ी है, कभी दिखाऊंगा लेकिन आपको। जुनून था अंदर तो कि भाई करना करना है। है, बस। करना है उस टाइम पे। तो फिर मगर चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सबने अलाउड किया, मोहल्ले वालों ने, इन्होंने चाबी दी कि बेटा हम तो अच्छा ही है, हमारे घर के सामने कुछ अच्छा होगा। तो इन्होंने हमें चाबी दी, पार्षद जी ने भी हाँ करी और एडीसी मैम ने भी हाँ करी, सबने हाँ करके बोले ठीक है आप पढ़ा सकते हो यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो मैं झुग्गी में, वो खुशी हो रही थी कि हमें जगह मिल रही, ठीक कैसी भी जगह मिली हो। हाँ, हाँ। झुग्गी में बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, और टीचर थे उनको पढ़ा रहे थे, मैं यहाँ जगह देखने आया था। मैंने जगह वगैरह देखी, मैं बच्चों के पास गया और मैंने बोला बच्चों जगह मिल गई। और बच्चे नाचने गाने लगे, खुश हो गए बहुत ज्यादा कि फाइनली जगह मिल गई। अब हम आए सारे यहाँ पे, हमने जगह वगैरह देखी। अब क्या करना है, बोले सर बताओ क्या करना है। मगर अपने अपने घर जाओ, झाड़ू उठा के लाओ, देखते हैं क्या करना है। अब सब बच्चे 50-60 बच्चे जितने भी थे, सब अपने घर गए, झाड़ू वगैरह उठा के लाए, पोछे वगैरह उठा के लाए हम सब। और 3-4 घंटे हमें लगे, पूरा साफ कर दिया। 3-4 घंटे में 50 बच्चों ने मिलके और जो टीचर है सब ने मिलके पूरा ये वो कर दिया। मेरे पास वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो बना रखी है मैंने यहाँ की कि क्या गंदगी थी क्या थी। और पूरा साफ करा, पर इस तरीके से नहीं होता साफ कि भाई एक दिन में पूरा साफ हो जाए। फिर उसके बाद में थोड़ा पोछा वगैरह यहाँ पे हॉल में लगाया, और नॉर्मल यहाँ पे बैठा के हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, थोड़ा थोड़ा कि भाई चलो चलने दो, ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया, बाहर बैठ के पढ़ाने लगे यहाँ पे। डेली थोड़ी साफ सफाई करते थे कि थोड़ा माहौल और ठीक होता जाए, होता रहे होता रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते गए। फिर लोगों को जानकारी मिलने लगी इस बारे में कि ऐसे कोई पढ़ा रहे हैं ऐसे। फिर एक यूट्यूबर थे, यूट्यूबर या फिर वो फेसबुक पे शायद अपना पेज बना रखा था उन्होंने, उनको जानकारी मिली और वो यहाँ पे आए। यहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई बच्चों की वगैरह, और वो वायरल हो गई। तो वायरल हो गई तो लोगों को और पता चला, अवेयरनेस तो हो गई। अवेयरनेस हो गई, बच्चों को पता चला, तो लोग यहाँ पे आए देखने, उनको अच्छा लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों की मदद करनी स्टार्ट करी, ये गद्दे वगैरह दिला दिए, हम्म। यहाँ पे पर्दे वगैरह हो गए, ऑफिस के लिए कुछ ऑफिस तैयार कर, पंखे वगैरह लगवा दिए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग सारी सुविधा यहाँ पे करवाने लगी। बट पंखे लगे हुए थे, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, लाइट सारी टूटी हुई थी यहाँ पे। हम ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे मीटर लग जाए, बट बन नहीं पा रही थी बात। तो वो जो गर्मी थी, हमने गर्मी बिना लाइट के यहाँ निकाली बच्चों को पढ़ा के, बिना लाइट के हमें यहाँ बच्चों को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे हम ट्राई करते गए, फिर नगर परिषद के लोग यहाँ पे आए। हम्म। वो उन्होंने देखा भी यहाँ पे क्या चल रहा है, उन्होंने पता करा, उनको भी अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा है, उन्होंने हाँ करा। फिर हमारे यहाँ की चेयरमैन है वो यहाँ पे आई, उन्होंने बोला लाइट की सुविधा मैं करवाती हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए, चिंता ना करो, उन्होंने लाइट की सुविधा करवाई। अब ये आपके सामने है। क्या धीरे बात धीरे है, ये क्या सारी बात है, स्टार्टिंग हुई। बहुत बहुत तो बधाई हो ये आपको ये सब हासिल करने धीरे में। धीरे चलने। पहले स्पोर्ट नहीं था, पहले दिक्कत होती थी, बजट की भी दिक्कत होती थी, पैसों की भी दिक्कत होती थी। अब क्या है, टीचर जुड़ गए तो सारे टीचर मिलके पैसे जोड़ लेते हैं। भाई महीने का हमने, भाई आप जितने भी टीचर जो भी देना चाहे बच्चों के लिए, पहले खर्चा होता था बच्चों के बहुत ज़्यादा, अब इतना नहीं होता।
कारण ये है कि अब लोग मिल जाते हैं, बुक्स दिलाने के लिए लोग मिल जाते हैं, बच्चों की ड्रेसेस दिलाने के लिए लोग मिल जाते हैं, जो भी जरूरत होती है, कॉपी किताबें वगैरह, लोग यहाँ पे अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं तो वो दे जाते दे हैं, जाते हैं। कॉपी किताबें वगैरह। तो हो जाता है, इतना खर्चा नहीं होता, नॉर्मल बच्चों के ऊपर जो खर्चा होता है वो टीचर्स लगा लेते हैं, लग- तो इतना कोई दिक्कत होती नहीं है। पहले हाँ परेशानी थी, बट अगर स्टार्टिंग करेंगे हैं और अगर मन है कि आप कुछ कर सकते हो, तो एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाएगी, और हमें लग रहा है अब कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे टफ समय क्या था, सबसे टफ, सबसे तोड़ टफ के रख समय दिया था कि भाई अब तो नहीं होगा मेरे से? वो जब वो इंसिडेंट हुआ था, मैंने वो पीटने लड़ाई वाला वो वाला। इंसिडेंट हुआ था, जो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि शायद हमें अब छोड़ देना चाहिए, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे ना तो पैसे थे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही करी थी मैंने अपने घर पे भी वो, तो ना तो पैसे थे, और एक डर भी था अंदर कि अब मैं कोई हीरो हीरो तो हूँ नहीं कि लड़ाई लड़ाई कर लूँ, और कोई झगड़ालू लड़का भी नहीं था, सिंपल सा बिल्कुल अपने जॉब करने वाला अपने घर पे सिंपल सा लड़का, तो कोई लड़ाई लड़ाई का मन था भी नहीं, कैसे लड़ाई करें वो करें। हम्म। तो थोड़ा सा डर सा था अंदर कि यार दोबारा इंसिडेंट हो गया ऐसा, हम्म। दोबारा ये बात हो गई। फिर दोबारा एक बार समय आया जब किसी ने किसी ने मतलब ये बोल दिया कि गलत काम किया जाता है यहाँ पे बच्चियों के साथ में। अच्छा, मतलब कुछ हाँ, अब्यूजिंग काम किया जाता है, हाँ, हाँ, गलत काम किया जाता हाँ, है। तो उस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। कोई आके गालियाँ देता था, कोई वो करता था, बच्चियों को भी गालियाँ देते थे, वो करते थे। तो उस टाइम पे एकदम यहाँ पे नहीं, झुग्गियों में, तो एकदम से सिर्फ दो बच्ची रह गई हमारे पास में, और सब हट गई, सबके पेरेंट्स ने हटा दिया, सबके पेरेंट्स उनके ने हटा दिया। दिमाग में बैठा दिया वो गलत अब। किसी ने भड़का दिया उनको। अब पेरेंट्स भी गलत नहीं थे उस जगह पे, अब बच्चियों की बात होती है तो पेरेंट्स भी गलत नहीं थे। बट फिर जो है धीरे धीरे पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो सब अच्छा ही है, सब बढ़िया है, सारे टीचर्स अच्छे से वो करते हैं, वो सब चलता रहा, तो फिर दोबारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पर वही है कि बच्चे, शुरुआत शुरुआत जब करी, जब बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई बहुत, मन भी दुखता था कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक रेगुलर पढ़ाना बच्चों को, फिर डांस भी करवाना उनको, बड़ा परेशानी होती थी। फिर गर्मियों में कोई पंखे वगैरह भी नहीं थे, कोई वैसा भी नहीं था वहाँ पे भी झुग्गी में, धूप वगैरह में पढ़ाना, तो थोड़ा सा लगा। बट अब ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत करी वो सारी की सारी सफल हो गई, क्योंकि सफल। मेरे बच्चे कामयाब हो गए। बस। पेरेंट्स खुश हैं, पेरेंट्स अच्छे से कुछ, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं अब, बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लगे। फिर दूसरा ये हुआ कि पहले सिर्फ झुग्गी के बच्चे थे, फिर जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ाने लगे, तो यहाँ पे जो मोहल्ले के बच्चे हैं, हम्म। जो थोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, जो परिवार, ऐसे परिवार से हैं, मोहल्ले के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे और आसपास के जो भी बच्चे थे, उन्होंने भी आना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ के मोहल्ले के, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3-4 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे बच्चे यहाँ से आते हैं कॉलोनियों से पढ़ने के पढ़ने लिए। के लिए, झुग्गी के बच्चों के साथ साथ वो भी पढ़ते हैं। और यहाँ से करीब अपने पुलिस लाइन है यहाँ से 3-4-5-6 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ही होगा, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे। उन्हें पता और चल गया। पता चल गया, और डेली मन से आते हैं वो मन से। बच्चे, ऐसा नहीं है कि कभी छुट्टी कर रहे हो, कभी ऐसा कर रहे हो। अभी 10 सीबीएसई का रिजल्ट आया, बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब किसी के 90% हैं, किसी के 80% है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी जो एक परसेंटेज अगर एवरेज निकाल के चले तो कितनी प्लस बन रही है? जितने बच्चे थे 80 से ऊपर है सबकी, सब 80 से सबकी ऊपर? 80 से ऊपर है, क्या बात है, यहाँ से जो सबकी, पढ़कर हाँ, सब सबकी 80 से 80 से ऊपर, ऊपर? सबकी 80 से क्या कहना ऊपर है। चाहिए इसके बारे मतलब अलग ही खुशी है कि बच्चों ने मेहनत करी, में? क्योंकि ये वो बच्चे थे जिन्होंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई कभी स्टार्ट ही नहीं करी। पहले उन बच्चों को तैयार करना, उसके बाद में तैयार करने के बाद में उन बच्चों को ये यकीन दिलाना कि पढ़ाई अच्छी है, बुरी नहीं है, आप स्कूल जाओ, तो वो रोने लग जाते थे कि हम तो आपके पास ही पढ़ेंगे, हम नहीं जा रहे स्कूल वगैरह, हम तो पूरे दिन आपके पास बैठ के पढ़ेंगे। तो उनको भेजना स्कूल में, एडमिशन करवाना उनका स्कूल में, अभी तक हम 150 बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं स्कूल के करवा अंदर, चुके हैं। 150 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा चुके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल स्कूल जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते, वो थकान की वजह से समझ लो, या किसी और कारण से समझ लो। हमारे यहाँ पे 115 बच्चे अभी पढ़ने आते अभी पढ़ना हैं, आता है हाँ, इसका। डेली पढ़ने आते हैं। तो जो बच्चे अभी स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए हम जिनका, वो सुबह आते हैं, हम 11 बजे क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो सुबह पढ़ने आ जाते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाने लग गए, वो 3 बजे आते हैं, 3 से 6 उनकी क्लासेस चलती है। तो इस तरीके से रेगुलर है, संडे की भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि बच्चों का खुद का मन नहीं करता छुट्टी करने का, तो मेरा भी नहीं करता, मेरा मन ही नहीं लगता उनके बिना। सच में। हाँ, बिल्कुल मन नहीं लगता, अच्छा लगता है उनके साथ में। अब एक परिवार से अगर भैया भैया करती रहती है सारी गुड़िया, तो और अच्छा लगता है। हमारे पास करीब अभी, हम हमारा फोकस गर्ल्स पे था कि गर्ल्स को निकाले ऐसी जगह से, वो एक जल्दी शादी हो जाती थी गर्ल्स की बहुत जल्दी, अब उनके पेरेंट्स शादी भी नहीं करते, कहते बच्चों पढ़ो तुम जाके। तो हमारा मकसद ये था, तो हमारे पास करीब 80 तो लड़कियां ही हैं, 80 लड़कियां आती है हमारे पास में पढ़ने के लिए, और फिर सब एक साथ भैया भैया करती है, इतना तो वो इतना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ये तो है, ये तो है।
और यहाँ पे जब आपने ये स्टार्टअप किया था तब तो बहुत टफ समय लग रहा था, लेकिन अब आपकी खुशियाँ डबल चौगुनी बहुत बहुत लेवल की जा रही है। अब प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। पहले प्रेशर था बहुत ज्यादा, पहले डर भी था, प्रेशर भी था, और टीचर भी नहीं थे इतने, तो अकेले को ही जैसे संभालना होता था सब कुछ, तो बड़ी परेशानी होती थी। अब टीचर्स भी हैं, और जितने भी टीचर्स आते हैं सारे निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई सैलरी नहीं लेता एक भी, अपनी तरफ से लगा देते हैं बच्चों के ऊपर, क्या बट बात सैलरी कोई क्या नहीं बात लेते, है। सैलरी कोई भी टीचर नहीं लेता यहाँ पे। तो अब उनका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनका। फिर बच्चों का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। शुरू शुरू में क्या था, बच्चों का मन नहीं था पढ़ने का, उनको जगाना, उनके अंदर भावना जगाना पढ़ाई की, तो थोड़ा सा लगता था यार ये पढ़ तो रहे नहीं, क्या इनको पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, करता रहे, चल देखी जाएगी, ये चलता रहता था हमारे माइंड में। फिर उन्होंने पढ़ना, अब इतना अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ाई भी करते हैं, मेहंदी का कोर्स भी होता है, मेहंदी भी कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा डांसिंग सिंगिंग बच्चे करते हैं। आप सुनना, सब बच्चों से आएंगे बच्चे थोड़ी देर में, आप सुनना यहाँ पे। इसके अलावा बच्चे जूडो सीखने जाते हैं, जूडो यहाँ पे स्टेडियम है, जूडो अच्छा। और आर्चरी सीखने जाते हैं बच्चे, सुबह और शाम, सुबह 4 बजे जाते हैं और शाम को भी 4 बजे जाते हैं, 4-5 बजे जब स्कूल छुट्टी होती है यहाँ से तब वो चले जाते हैं। तो जूडो के कोच भी काफ़ी अच्छे हैं, वो जूडो सिखाते हैं बच्चों के, आर्चरी भी काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं, और एक्टिविटी होती है उनमें भी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो अब अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे एक ऐसे समाज से बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं अब, जिनको कोई पूछता तक नहीं था, वही चीज है, जिनको वही कोई पूछता वही तक चीज। नहीं था, वो वहां बाहर निकल रहे हैं उस चीज से। और अब जो लोग स्पोर्ट नहीं करते थे वो लोग भी स्पोर्ट के लिए आते हैं, कि उनको भी लगने लग गया कि समाज कितना अच्छा सुधार हो रहा है। क्योंकि यही मुझे लगता है कि अगर वो बच्चे भीख ही मांगते रहते जो झुग्गी से आते थे, तो कहीं ना कहीं अंत तक आते आते बड़े होते होते, कि उनको बड़े होने के बाद कोई भीख नहीं देता, तो हो सकता है वो कुछ अपराध में विलुप्त हो जाते, कुछ अपराध करने लग जाते, चोरी करने लग जाते, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, तो कोई सुविधा तो ढूंढेंगे। वैसे वो काम जॉब कर नहीं सकते, कुछ आता ही नहीं है उनको, तो परेशानी हो सकती थी ये चीज की। बट अब क्या, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी काम पे जाने लग गए, तो एक अच्छा समाज का निर्माण हो गया, बढ़िया। और आसपास के जितने भी, जहाँ पे जो गंदगी थी, जो दिक्कत थी, वो सारी की सारी ठीक हो गई। जो बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, उनमें इंटरेस्ट बन गया, वो भी पढ़ने लग गए। तो अब माहौल देखते हैं यहाँ पे, और सबसे अच्छा है कि अब बच्चे सारे आके राधे राधे तो बोलते हैं, क्या वो बात एक है। अलग ही फील होता है। सारे बच्चे, रास्ते में मैं जाता हूँ, उनके परिवार वाले मेरे को बोलते हैं राधे राधे सर, राधे राधे, तो वो पूरा चलता रहता है। जब तो मैं अपने घर तक पहुंचता हूँ, 100-200 लोग मेरे को मिल जाते हैं राधे राधे करने वाले रास्ते के बीच में। और ये कमाया है तो आपने। बस यही है कि अब अच्छा फील होता है कि हाँ, अगर तुम मन से और निस्वार्थ भाव से कुछ काम करोगे तो वो सफल होगा, बट मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम शॉर्टकट देख रहे हो कि 1 महीने में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। हमने हमें सबने डिमोटिवेट किया कि क्या कर रहे हैं वहां जाके, पागल है क्या, कुछ अपना काम धंधे पे ध्यान दे, वो कर ले, सारे लोग चिल्लाते थे। सब, किसी का सपोर्ट नहीं था शुरू में, पेरेंट्स का भी नहीं था, क्यों झूठ बोलूं, किसी का भी सपोर्ट नहीं नहीं था। होता, नहीं मोहल्ले होता। वाले बोलते थे कि हनी क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहा है, कुछ नहीं करने वाले, ये बच्चे भीख ही मांगेंगे, कुछ नहीं होने वाला इन बच्चों का, सारे ऐसे से बोलते थे। फिर 1-2 महीने हुए, 3 महीने हुए हैं, फिर से कहते थे 3 महीने हो गए, क्या हासिल किया तूने, कुछ हासिल किया, कुछ मिल नहीं रहे। मेरे को लोग ये भी कहते थे, एक काम करना, पैसे कमा इन बच्चों के नाम से, मेरे को ये भी बोलते थे लोग। ये भी कहते थे कि तुम डोनेशन ले लो, वो ले लो, पैसे रहेंगे तुम्हारे पास में, नाम ले दो बच्चों का कि ये बच्चा बीमार है, इसके पैसे ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो। तो फिर ऐसे भी बहुत लोग मिले ख्याल नहीं आया करने, आपको ये कभी नहीं करने आया। का? क्यों? कुछ संस्थाएं वाले आते थे, कहते थे कि हमारा यहाँ पे बोर्ड लगा लो आप, कि हमारी संस्था की तरफ से ये पढ़ाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से हम पैसे अपने आप ले लेंगे, ऐसे भी बातें होती थी। फिर कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं, अगर पैसे कमाने होते मैं अपनी जॉब से कमा लेता, मेरे को छोड़ के नहीं आनी पड़ती। मैं अच्छी वाली जॉब कर रहा था, मेरी अच्छी वाली सैलरी थी, मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ के यहाँ बच्चों के लिए आता, अगर मेरे को पैसे ही कमाने से, तो मैं वही कमा लेता जॉब में ही। मैं क्यों अपना, ये समझ लो, यहाँ पे आके स्टार्टअप करता दोबारा अपने काम का, जहाँ पे मेरी सैलरी का आधा भी मैं कमा नहीं पा रहा शुरुआत में, आधा भी नहीं कमा पा रहा, शुरू शुरू में तो कहाँ से काम चलता है, तो मैं आधा भी नहीं कमा पा रहा, तो मैं क्यों पैसे के पीछे भागूंगा, अरे मैं पैसे के पीछे भागना होता मैं जॉब भी नहीं छोड़ता, क्यों छोड़ता अपनी जॉब। तो पैसों के पीछे कभी मन भी नहीं किया भागने का, और ये चीज़ सही भी नहीं है। ये चीज़ सही भी नहीं है कि अगर आप लोग एक कोई अच्छा काम कर रहे हो बच्चों के लिए, और फिर बच्चों के नाम से अगर अपने पास पैसे रख रहे हो, तो भगवान देख रहा है, निकलवा देगा। थोड़ा बहुत भी दिमाग ख्याल नहीं आया कि यार कर कभी लेंगे, भी, यार कर लेंगे कभी भी थोड़ा। ऐसा मन में आया, कभी भी मन ऐसा हुआ ही नहीं, 1% भी मन नहीं हुआ। इन बच्चों को देखो कभी आप, इनको देख के कभी लगेगा कि इनके नाम से पैसे इकट्ठे करें, नहीं, बिल्कुल मन नहीं। ही नहीं मानता। मेरा मन करता है कि इन बच्चों का 1 रुपए का खर्चा ना हो, और मेरा मन करता है, मैं हमेशा जो भी लोग मदद के लिए बोलते हैं,
मैं पहले सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि आप लोग पहले यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए माहौल क्या है कैसे नहीं है। बच्चे आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, आप मेरे से फोन पे कांटेक्ट कर रहे हो, आप मेरे से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर रहे हो, आपने देख लिया, आपको क्या पता कि सच में वो पढ़ा रहा है, मैं खाली वीडियो बना के डाल देता हूँ तो क्या होता, भेज देता हूँ मैं बच्चों को, ये भी सही मैं बात है। डायरेक्ट बोल देता हूँ, आपको थोड़ी पता है ये चीजें, है ना। तो हमारी रेगुलर क्लासेज ये टाइम, आप हमें मत बताओ किस दिन आओगे आप मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार संडे को भी जब भी आपका मन करे आप आ जाओ, आपको क्लास चलती हुई मिलेगी आप। चल, अब मतलब 7 जो घंटे टाइम है, हाँ जो जो टाइम भी है, स्कूल का हाँ जो महीना टाइम है, कोई छुट्टी नहीं है, आपको हमेशा यहाँ क्लास चलती हुई मिलेगी, हमेशा कोई हमेशा यहाँ छुट्टी। क्लास चलती हुई मिलेगी। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे देखिए, आप बच्चों से बात करिए, मेरे अच्छा, से कोई मत करिए। फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो फेस्टिवल भी करते हैं, यहीं फेस्टिवल पे में कर बुलाते लेते हैं। हैं लोगों को, आते हैं लोग, मोहल्ले में भी बुलाते हैं लोगों को सबको कि आओ यहाँ पे देखो, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, डांस का, सिंगिंग का, स्पीच का, जो भी टैलेंट है वो यहाँ पे दिखाते हैं तीन सब सौ कुछ। पैंसठ दिन के 365 दिन यहाँ पे रहते हो आप। यहाँ पे ये रहते अवेलेबल हैं, आपकी रेगुलर है, हाँ, रेगुलरिटी। यहाँ पे रेगुलर। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? अच्छा इंसान ये समझ लो आप कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचे वही अच्छा इंसान है। अपने लिए तो सब सोचते हैं, हम्म, अगर दूसरों के लिए आप सोच रहे हो कि आपको लगता है कि उनको आपकी जरूरत है और आप वहां पे मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ तो मेरी मदद आगे से होगी। वो भगवान देख रहे हैं, वो अपने आप देख लेंगे, होगी नहीं होगी वो भगवान देखेंगे, वो भगवान को पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल। वो अपने आप देख लेंगे। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने कल इसकी मदद करी थी लेकिन इसने तो आज मेरी मदद ही नहीं करी, तो फिर आप गुस्सा हो गए, फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप स्वार्थ हो गया, तो स्वार्थ आ गया आपके मन में, तो फिर निस्वार्थ आप बोल ही नहीं सकते उस चीज को। बिल्कुल तो आप सेवा करो, ठीक है, भगवान देख रहे हैं, जो उनको बेस्ट लगे वो आपके लिए कर देंगे, और करते हैं। मेरी राधा रानी तो बहुत करती है, बिल्कुल करते हैं मेरी ऐसा। राधा रानी तो बहुत करती है, मैं तो क्यों झूठ बोलूं। मेरे को तो जब भी परेशानी होती है मुझे पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राधा रानी कोई ना कोई रास्ता दिखा देगी, और दिखाती भी है। यहाँ पे किसी चीज की जरूरत होती है, लगता है यार हनी तेरे पास पैसे नहीं है अभी, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, अगले दिन फोन आ जाता है, भाई मैं बच्चों के लिए ये करना चाहता हूँ, अपने आप आ जाता है फोन। यहाँ पे अब कूलर की सुविधा नहीं थी, कूलर हम सोच रहे थे कि बच्चों के लिए कूलर करे, अपने आप ही किसी का फोन आ गया, उन्होंने बोला कि हम बच्चों के लिए कूलर करना चाहते हैं। फिर मैं बोला ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे देखने के लिए, सब देख लो। तो बोले भाई हम आए हुए पहले आ चुके थे वहाँ पे हो, तो बोले भाई इस चीज की चिंता नहीं है, आप एक काम करो अभी दुकान पे जाओ, फोन करो, पेमेंट कर देते हैं, आप कूलर जाओ। 2 घंटे के अंदर कूलर आ गया यहाँ पे। और वो सोच रहे थे आप। हाँ वो सोच रहे थे, 2 घंटे के यहाँ कूलर आ गया, उन्होंने ये भी नहीं कहा हम कल देंगे परसों देंगे वो देंगे, 2 घंटे के अंदर कूलर आ गया यहाँ क्या बात पे। कूलर भी हो गया, लाइट लाइट का सोच रहे थे, लाइट हो गई बच्चों के लिए, और बच्चों ने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया, बिना लाइट के यहाँ पे पढ़े। है। पानी की सुविधा नहीं होती थी, बिना पानी की सुविधा के यहाँ पे पढ़े। वॉशरूम नहीं था, बच्चे यहाँ बाहर जाते थे वॉशरूम करने के लिए, थोड़ा डर भी रहता था हमारे। तो बच्चों ने भी बहुत बहुत करा। फिर हम भी यही कोशिश करते, लोग यहाँ पे आते तो बच्चों से बात करें, बिल्कुल। हमसे ना करके बच्चों से बात करें, हमसे करेंगे हम क्या पता कुछ झूठ बोल रहे हैं आपको। तो बट हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे बताएंगे सच बताएंगे, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे सच बताएंगे, जो भी उनके मन में होगा वो बोल देंगे। बच्चे ऐसे होते हैं जो मन में होता है वो बोल देते हैं, तो वो सच बोलेंगे आपको, आप जानोगे इस चीज के बारे में। बहुत खुश लग रहे हो इससे। खुश तो मैं बहुत हूँ। खुश तो रीजन एक क्या है? सुकून मिलता नहीं, है, रीजन क्या है सबसे, सुकून। अब इस समय का रीजन क्या है सबसे ज्यादा खुशी होने? खुशी एक तो रिजल्ट अच्छा है बच्चों का, दूसरा सुकून, एक अंदर ची हो सकता है मैं जो जॉब में कमाता था वो अब नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन अंदर जो सुकून मिल रहा है, सुकून मिलता है, सम्मान मिलता है लोगों से, सुकून की डेफिनेशन। सुकून सुकून। कि किसी चीज की टेंशन। पर अब मन में है ना कोई ऐसा वो नहीं है कि यार काश ऐसा और हो जाता, सब मिल गया, सब। सब मिल गया। और ये खुशी अब किसी रिजल्ट चीज की के जरूरत ही बाद नहीं में है, इतना मिला आपको, रिजल्ट के बाद में भी और बच्चों को देख के भी। और अगर उन वहीं ये आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, वहीं अगर कोई अच्छे लेवल पे काम करने लगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ आप तो ये समझ आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के, गंगा नहा दिया आंखों में आपने। आंसू आ जाएंगे खुशी के बिल्कुल देख के। बिल्कुल। मैं अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि अभी क्या होता है, मैं अब रिश्तेदारी में नहीं जाता इतना, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, तो बहुत सी शादियां होती है, रिश्तेदारी में शादियां होती है, घरों में भी कई प्रोग्राम होते हैं, तो मैं अटेंड नहीं करता हूँ उनको। पेरेंट्स बोलते हैं कि 1 दिन की छुट्टी ले ले, 2 दिन की छुट्टी ले ले। मेरी सिस्टर वगैरह जिनकी शादी हो रखी है वो भी गुस्सा हो जाती है कई बार, तो हमसे मिलने नहीं आता, पहले तो बहुत आता था मिलने के लिए, अब क्या हो गया तेरे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं छोड़ के आ सकता बच्चों को, मगर अब इनके मन जुड़ा है इनसे, इनका भी मेरे से मन जुड़ा है, तो मैं नहीं छोड़ के आऊंगा बच्चों को, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे चलता रहता है ये सब। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ कि पेरेंट्स वगैरह किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, पूरा परिवार,
तो घर में कोई नहीं था, तो मैं शाम को बच्चों को जूडो में लेके जाता हूँ। तो वहां से मैं 7 बजे बच्चे छूट जाते हैं जूडो से, और बच्चों को सबको घर छोड़ के आता हूँ फिर मैं। तो 8 बज जाते हैं मेरे को घर पहुंचते पहुंचते। तो उस दिन घर पे कोई नहीं था, फिर मेरा भी खाना बनाने वगैरह का मन नहीं करा। तो अब बच्चों को पता नहीं कैसे पता चला कि सर ने खाना नहीं खाया, या बच्चों के दिमाग में था कि सर नहीं बनाएंगे, आलसी हो गए सर, सर नहीं बनाएंगे। तो 9:30-10 बजे 2 बच्चे आए खाना लेके, 2 गुड़िया आई मेरी खाना लेके, और उनका घर करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे घर से। वहां से वो खाना लेके बना के, खुद बना के लेके आई है, और नीचे गेट खड़का रही है, सर गेट खोलो गेट खोलो। मैं लेट रहा था, मैं आँख खुली में फोन आया, मैंने गेट वगैरह खोला, बच्चियां खड़ी थी सामने। वो बोले सर खाना खाओ, वैसे कैसे भूखे सो जाओगे आप। वो रात को 9:30 बजे मेरे लिए खाना लेके आई है, और क्या कमाना है। एक बेटी की डेफिनेशन भी इसी से पता चल गया, और और एक हाँ, आपने रियलिटी में जेन्युइनली कमाया क्या, वो भी पता चल गया, और एक प्यार की डेफिनेशन भी इसी में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। वो बोलते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम जो दिल में सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वहां से मिल जाता है अपन। बिल्कुल सही बात। और वही प्यार बच्चों के प्रति आपको बहुत नेक्स्ट लेवल है, और बच्चे भी आपकी बहुत फीलिंग को बहुत समझते हैं, बहुत बच्चे भी समझते हैं, बच्चे भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं यार। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे को सुबह जल्दी आना पड़ जाता है किसी कारणवश, जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं, तो बच्चों के एग्जाम जैसे 9 बजे हैं, तो मैं सुबह 6 बजे या 5 बजे खोल देता हूँ ये, कि बच्चे 2 घंटे और तैयारी कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं जल्दी आने के चक्कर में कभी खाना नहीं खा के आता। तो जब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाता रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता मेरा खाना लग जाता है। बच्चों बच्चे मेरा खाना लगा देते हैं, घर से जाके बना भी लाते हैं। और बच्चों के घर में खुद ऐसी प्रॉब्लम होती है कि 2 टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल होता है, और वो बच्चे भी खाना ले आते हैं मेरे लिए कि सर पहले आप खाओ, हम तो देख लेंगे, पहले आपको खाना जरूरी है खाना। क्या वो बात तैयार करके रहते हैं, सर क्या आपकी क्लास हो गई, क्लास हो गई ना, चलो पहले खाना खाओ, उसके बाद पढ़ाना। और वो मैं कहता हूँ नहीं पहले पढ़ाई करेंगे, सर हम पढ़ ही नहीं रहे, पहले खाना खा के आओ, आप जाओ, क्या पहले खाना खाओ फिर पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाएंगे हम, आधे घंटे फालतू बैठा लेना हमें, बट आप खाना खाओ, आपने खाना नहीं खाया सुबह से। क्या बात। सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, सबसे बहुत बेस्ट, बहुत सबसे बेस्ट बेस्ट मोमेंट है। जो आपको हार्ट को लगा, जो दिल की लगा। सारे ही बेस्ट मोमेंट है, कोई एक तो निकाल ही नहीं सकते। सभी के सभी। सभी बेस्ट मोमेंट है, कोई निकाल, एक तो ऐसा कोई निकाल ही नहीं सकता। इन बच्चों के साथ तो सारे मोमेंट ही अच्छे हैं। उन लोग, उनके जो जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, के पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी थी जब आपने स्टार्टअप किया था? शुरुआत में जो है झुग्गी वाले जो पेरेंट्स थे, उनका ये था कि वो तो लड़कियों को बाहर निकालना ही पसंद नहीं करते थे। हाँ, कुछ कॉलोनियों के भी पेरेंट्स थे जो बच्चियों को बाहर निकालना पसंद नहीं करते थे। कुछ शादी के लिए लड़के देख रहे थे उनके लिए, छोटी 13-14 साल की बच्चियां थी उनके लिए। कहते थे बच्चे, लड़कियां पढ़ती थोड़ी है, लड़कियों को बाहर थोड़ी निकालेंगे, लड़कियां घर में ही रहना चाहिए, घर का काम सीखे, वो सीखे, वो सब था। कुछ बच्चों को तो मैं घर जा जाके, जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, घर पे बैठ के काम करती थी, उनके घर जा जाके उनके पेरेंट्स से बात करके, उनको समझा के अच्छे से, उनसे वो करके, हो सकता है मेरा बिहेव उनको इतना अच्छा लगा कि वो मान गए कि हाँ लड़का अच्छा है। फिर कॉलोनियों में तो ये हुआ कि अब लोग जानने लगे, तो मेरा घर भी पास में ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको पता है कि भाई ये इधर ही रहता है ये लड़का, इनके पेरेंट्स कैसे हैं, इनकी फैमिली कैसी है, वो सब जानते हैं इस बारे में। तो भी वो भेज देते हैं बिना डर के। तो मेरे भरोसे पे वो भेज देते हैं, और मेरा हमेशा ये रहता है कि किसी भी कारण से 1% भी उनका भरोसा ना टूटे, किसी भी रीजन से। तो हम, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक तो ये करता हूँ कि डेली की एक्टिविटी जो होती है बच्चों की, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो, वो मैं पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे। रोज मैं पोस्ट करता हूँ। मेरा कारण यही है कि पेरेंट्स को दिखता रहे कि वहाँ पे चल क्या रहा है। फिर तीसरा ये होता है कि पेरेंट्स अलाउड है यहाँ पे, हम्म। कि आप जब आना चाहो, जिस टाइम आना चाहो, आप आ सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ के देखना चाहो यहाँ क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ बारे में जानना है हमारे बारे में, आपको कुछ और पता करना है, आपको मेरे घर चलना है, मेरे पेरेंट्स से जाके बात करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। गेट ओपन है, सब सब कुछ, कुछ हर ओपन। चीज के लिए गेट ओपन है। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बच्ची जहाँ जा रही है वहां पे कुछ असुविधा है। आपका मन नहीं दुखना चाहिए किसी भी चीज को लेके, आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपके बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, आराम से घर जाएंगे, मैं छोड़ के जाऊंगा। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। क्या आप अपने डर को भगाने के लिए, आप जो मेरे को कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। एजुकेशन के बारे में भाई क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन, अब एजुकेशन का जो सिस्टम बन गया है, बहुत ज्यादा खराब सा लगता है कि लोग कमाने के चक्कर में ज्यादा रह गए। एजुकेशन के नाम पे कमाने का नाम ज्यादा आ गया, कि अभी देखेंगे कि जो, अब मान लो मेरे पास 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं, और अगर 5वीं क्लास 6ठी क्लास से ऊपर के जो बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, उनके एक सब्जेक्ट के 1000 रुपये लिया जाते हैं ट्यूशन के ऊपर। हम्म। तो मतलब 5 सब्जेक्ट अगर वो पढ़ने जाएंगे, तो 5000 रुपये उनको महीने के अलग से ट्यूशन के देने पड़ेंगे पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ऐसे ट्यूशन स्कूल के जो इतनी इतनी फीस लेने लग गए, स्कूल में इतनी ज्यादा फीस हो गई कि मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती, 1% ही नहीं कर सकती। वो तो प्राइवेट स्कूलों में तो सोचना ही बेकार है कि जा सकते हैं।
गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ स्कूलों में पढ़ाई इस लेवल की नहीं होती कि जहाँ पे बच्चा पढ़ सके अच्छे से मन लगा के, तो वहाँ पे भी थोड़ा डर लगता है। तो अगर एजुकेशन को सुधार करना है तो सबसे पहले तो मन यही बनाना पड़ेगा कि पैसे नहीं कमाने, देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवा को आगे बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा। फिजिकल। अगर सरकार ने कर रखा है एजुकेशन फ्री, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे फ्री है, वहाँ पे खाना भी मिलता है बच्चों को, 8th क्लास तक खाना भी मिलता है, ड्रेसेस भी मिलती है। 9th क्लास से अपने को कापी वगैरह लानी पड़ती है, किताब वगैरह लानी पड़ती है, वरना सब कुछ 8th क्लास तक मिलता है और फ्री होता है। एक बार थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वो तो नॉर्मल है, वो तो कोई भी भर देगा। वो तो नॉर्मल। वो तो हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, हम भर देते हैं, वो तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। हम्म। ठीक है। बट अगर ये ही चीज़ जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते, जो फायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि गवर्नमेंट टीचर लग गए, ठीक है। अगर सब सोचने लग जाए कि नहीं, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल की तो छोड़ो, कि अगर इस तरीके से आपकी तरह काम करने लग जाए लोग, हाँ, अगर ऐसे अगर आपके जैसा मेंटेलिटी हो जाए, आपकी जैसी दिनचर्या हो जाए लोगों की, और आप जैसा सोचते हैं वैसा सोचने लग जाए, तो इस हिंदुस्तान के अंदर 99 स्टूडेंट्स के 90 अबव मार्क्स हैं। बिल्कुल, अब मार्क्स में, मार्क्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते इंपॉर्टेंट इतने। नहीं होते हैं। मेन तो है बच्चा ऐसे तैयार हो कि उसके अंदर संस्कार, सबसे पहले संस्कार उसके अंदर हो, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जाने, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर पढ़ लिख के रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल तो रिस्पेक्ट करना जाने लोगों की। फिर दूसरा ये कि वो इस लेवल का पढ़ ले, खुद का भविष्य खुद बना सके। बेस वो आप इतना तैयार बेस कर दिया। तैयार हम कर देंगे कि भाई वो खुद के लिए कमा सके, उसको ऐसा ना हो कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े उसको। बिल्कुल। उसको ये हो कि कल को उनके परिवार में कोई, वो तो भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन परिवार में कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उनको ये ना हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं हॉस्पिटल में देने के लिए, नहीं मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। ऐसा हो, बच्चा ऐसा कर ले एजुकेशन के लिए। मान लो ऐसा हो कि वो बच्चा कुछ बन गया, मेरा कोई बच्चा यहाँ पे बन गया, और कल को कोई ऐसा बच्चा हो जो गरीब घर से है, वो एजुकेशन का खर्चा ना उठा पा रहा हो, या फिर हॉस्पिटल में खर्चा ना उठा रहा हो, मेरे बच्चे जाके वहाँ खड़े हो रहे हैं, अरे हम रहे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम करेंगे आपकी हेल्प। तो यही यही अगर यही ये है। चीज कमा ली, मेरा मेन तो मकसद यही है कि अगर मैंने ये चीज कमा ली कि मैं जो कर रहा हूँ, अब जिंदगी भर मैं थोड़ी वो हूँ कि भाई मैं कहीं पीछे हट जाऊँ, मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए, है तो ये थोड़ी कि मैं करता जब तो ठीक है उसके बाद सब बंद हो जाएगा, नहीं। भाई मेरे जैसे और तैयार हो जाओ ना, मेरे बच्चे सारे अगर ऐसे तैयार हो गए कि हाँ कोई नहीं, हनी सर जो करते थे हम भी करेंगे, हनी सर करते थे हम संभालेंगे इस चीज को, फिर उनके बच्चे संभालेंगे सब चीजों को, तो ऐसे चलता रहा तो अपने आप सुधर जाएगा समाज, बिल्कुल। अपने आप सुधर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। भाई दूसरों की हेल्प करना सीखो ना, आपके पास 10 रुपए हैं, कोई 5 मांग रहा है, दे दो यार, कोई बात नहीं, कल कमा लेना फिर दोबारा। अभी उसको 5 की ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है तो क्या हो जाएगा। अच्छा, आपकी नजर में किस बच्चे की या किन लोगों की जेन्युइनली हेल्प करनी चाहिए आपके हिसाब से? लोग क्या करते हैं, एक तो सबसे, मेरे को जो मैंने देखा अभी तक, जो माहौल मैंने क्रिएट देखा, कि लोग कास्ट देख के हेल्प करते हैं। किस लोग तरीके कास्ट से? के अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं कि वो बच्चा एससी कास्ट से, इसकी हेल्प कर देते हैं। ये बच्चा ब्राह्मणों के है, इसकी हेल्प नहीं करें। ये सुनते हैं, मेरे पास एससी कास्ट के बच्चे, मैक्सिमम एससी कास्ट के बच्चे हैं मेरे पास में, बट ये नहीं कि मेरे पास ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते, आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अमीर है, बनिए अमीर है। मैं खुद बनिया हूँ, है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बनियों के बच्चे भी आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट लोग सोचते हैं बनिया सुन दिया ओहो तो करोड़पति होगा, ब्राह्मण है अरे खूब पैसे होंगे, खूब कमाए होंगे उसने पैसे पंडिताई करके। हम्म। लोगों की मानसिकता ये हो गई, है ना। अच्छा। लोग ये सोचते हैं कि ऐसे, अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे को कोई पेरेंट्स का फोन आया, कोई गुड़िया थी, ब्राह्मणों के थी, और काफी गरीब परिवार से थी, बहुत गरीब परिवार से थी वो, मतलब उनका तो खाने पीने का भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको, 2 टाइम का खाना मिल जाए वो भी बहुत होता। तो उन्होंने बोला कि बेटी की शादी आप कुछ मदद कर दीजिए, मतलब फर्नीचर का सामान दिला दीजिए, ऐसे कुछ कर दीजिए। तो मैंने कुछ संस्थाओं से बात करी, मैंने शादी के 3 महीने पहले संस्थाओं से बात करी कि भाई पहले मैं बोल देता हूँ ताकि वो आगे ध्यान रखें कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने, वो ये पूछना भूल गए किन के हैं वो, उन्होंने, मैंने बताया, उन्होंने बोला ठीक है हम मदद कर देंगे, हम ये सामान दे देंगे। हो गई बात। जब शादी का मैं मतलब 1 महीना बचा तब भी, फिर वो क्या हुआ, 3-4 दिन बचे थे तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि वो किन के हैं वो लोग। मैंने बोला ब्राह्मणों के हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले हम मदद नहीं करेंगे। मैं कहा क्यों नहीं करोगे सर? बोले एससी कास्ट वालों की मदद होती है, ब्राह्मणों की मदद कैसे हो जाएगी, उनके पास तो पैसे होंगे। मैं कहा आप आओ उनका घर देखो, उनको जानो आप, कैसे उनके पास पैसे होंगे, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, अगर हम किसी से मान लो
किसी को कहेंगे कि आप लोग मदद करो तो वो खुद ही मना कर देंगे, ब्राह्मणों की कैसे मदद कर देंगे हम? भाई एससी कास्ट है तो गरीब है, ब्राह्मण है तो अमीर। ये मानसिकता है लोगों की कि मानसिकता है। ऐसी है, वो हाँ तो अब गरीब है। पुअर है, वो हाँ वो पुअर है, गरीब है, और अगर ब्राह्मण बनी है तो वो अमीर अमीर है। है। पर ऐसा नहीं है। मैंने कॉलोनियों में देखा, मैंने ये देखा सबसे पहले तो जो एससी कास्ट के मेरे को ज्यादा अमीर मिले। मेरे को ज्यादा अमीर मिले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने जितना देखा मेरे को एससी कास्ट के ज्यादा अमीर मिले, क्योंकि लेवल है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में एससी कास्ट के लोग। उनकी सिचुएशन शायद यही है कि गवर्नमेंट जॉब उनका एक जो जरिया। मेरे पास बच्चे आते हैं वो नहीं है, वो तो सच में वो है। जो अलग से जो मैंने बच्चे देखे वो काफी अमीर घर से बिलोंग करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्हें तीन तीन चार चार गाड़ियां खड़ी हैं, और वो कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं। गाड़ी तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर ये चीजें सोच के थोड़ा अजीब लगता है। मेरा लगता है कास्ट का कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, एससी कास्ट का हो, कोई भी हो, जो आपको लगे कि उनको जरूरत है उनकी हेल्प कर दो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई इंसान हो, है ना। ये देखना ही नहीं है कास्ट है, ये चीज है, वो चीज है, ऐसा है वैसा नहीं। आपको लग रहा है एससी कास्ट का गरीब है, उसकी हेल्प कर दो, उसको हेल्प की जरूरत है, हेल्प करो। आपको लग रहा है ब्राह्मण वो है, बढ़िया वो है, उसकी हेल्प करो। ये मत अच्छा, देखो कि वो ये है तो नहीं करनी नहीं है, पता। ये चीज गलत। जो फुटपाथ पे रहते हैं बच्चे, वो काफी तो क्या कहते हैं ना कि अपने एक हाथ को अंदर की साइड डाल के दिखाते हैं कि हमारा तो एक हाथ कटा हुआ है, हम्म, जनवर दिखाते हैं ना चीजों को, उन हाँ बच्चों की इस तरीके से तो करनी चाहिए। ये गिरोह चलते हैं, अच्छा, गिरोह बना के रखते हैं। कोई एक आदमी होता है जो बच्चों को इकट्ठा करके रखता है, या चोरी करके लाता है, बच्चों को किडनैप करके लाता है। अच्छा, किडनैप करके लाके आप बड़े बड़े शहरों में देखना, इस बारे में पता करना कि बच्चों को किडनैप करके लाए जाते हैं, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि तुम ढोंग करो, उनको पीटा जाता है। उनको कहते हैं कि आप लोग सड़कों पे भीख मांगो, उन बच्चों को कहते हैं। और भीख मांग के अगर इतने रुपए नहीं लेके आओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो उनको जबरदस्ती पैसे वो लाने पड़ते हैं, भीख मांग मांग के पैसे। तो ऐसे होते हैं। हाँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी बच्चे रास्ते में भीख मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसे मत दो। मेरा हमेशा से ये मन है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर ये चीज हो जाए कि बच्चों के हाथ में पैसे ना जाए। हमें नहीं पता वो बच्चा सच में उसको जरूरत है पैसों की, या फिर वो गिरोह के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे, वो डरते हैं, वो नहीं बताएंगे। वो सारे पैसे गिरोह वाले के पास जाएंगे, बच्चों को खाली दो दो एक रोटी मिलेगी खाने के लिए बस, और कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है बच्चों को बैठा, खाना खिलाओ, उसको भेज दो। खाना खिलाओ, पता करो आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम करो, उन बच्चों के एजुकेशन के लिए। खाना खिलाओ, खाना जितना खाए बच्चों, खाने के लिए कभी मना मत करो। आपके घर में भी आ रहा है खाना खाने के लिए, बैठाओ घर में खाना खिलाओ। खाने के लिए कभी मना मत करो, पैसे मत दो हाथ में। पैसे दोगे वो उनके पेरेंट्स, अगर वो सच में गरीब भी होंगे ना, उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाएंगे उनको। पैसे क्या लेके आ रहा है मेरा बेटा, नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल भी। पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, खाना खिलाओ, एजुकेशन के लिए हेल्प करो। आप नहीं कर सकते, ये इतनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो कहती है हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। अरे पकड़ लो संस्था को एक को, भाई वो बच्चा मिला है हमें, उसके एजुकेशन के लिए काम करना है, आप करो। आपने संस्था खोल रखी है, बोल लो संस्था वालों को जाके किस लिए बैठी है संस्था यहाँ पे, क्या किस लिए कर रही है काम। अगर तुम नहीं बोलोगे संस्था वो खाली बैठी रहेगी, क्यों बना रखी है वो संस्थाएं? तो बोलो उनको जाके। इतने बच्चे घूम रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तुम विजय इंसान हो। तुमने बच्चे को देख लिया, कॉल तो कर सकते हो संस्था के पास, कॉल नहीं, मैसेज तो छोड़ सकते हो, उसकी वीडियो बना के तो छोड़ सकते हो, इस जगह पे ये बच्चा यहाँ रहता है। आप कोई संस्था वाला, पूरे शहर में कोई भी संस्था वाला, यहाँ पे आके इस बच्चे को देख लो, इसके एजुकेशन के लिए काम करो, इसकी कैसे मदद करनी है आप देखो, अपने आप बच्चे खत्म हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। अगर बिल्कुल। जितनी संस्थाएं बनी हुई है पूरी ऑल इंडिया के अंदर, अगर सारी मन से निःशुल्क क्या होता है, मतलब पैसे ना कमाने के भाव से, कि अच्छे भाव से, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर वो काम करने लग जाए सारी की सारी संस्थाएं, देश बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बदल जाएगा। एक भिखारी नहीं दिखेगा आपको सर, मैं गारंटी देता हूँ। अगर निस्वार्थ भाव से सारी संस्थाएं काम करने लग गई तो आपको एक भिखारी नजर नहीं आएगा। आप नेट पे जाके सर्च करो कि कितनी संस्थाएं काम कर रही है जो भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ा रही है। हम्म, आपको दिख जाएगा, उनके बायो में दिख जाएगा, ये लिख रखा है, उनकी चीजों में दिख जाएगा, ये लिख रखा है, काम कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने वो लिख बस दिया हम दिखावटी कर रहे हैं, दिखावटी सिस्टम कर रहे हैं, पूरा दिखावटी सिस्टम हो गया, दिखावटी बैकवर्ड में पूरा क्या हो रहा है सिस्टम, वो पता नहीं। बहुत ज्यादा सिस्टम दिखावटी हो गया। जिस वजह से लोग करते रहते हैं कि हाँ भाई दिखावट, चलो कर देते हैं, थोड़ा सा नाम हो जाएगा हमारा, हो गया इतना बड़ा वो कर रहे हैं, बच्चे वहीं की वहीं रह जाते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी जो संस्था का नाम क्या रखा है बस? सलम एरिया टैलेंट, वो सलम एरिया शुरुआत टैलेंट। में मैंने सलम के बच्चों से स्टार्टिंग करी थी। अच्छा, हाँ अब तो थोड़ा जैसे सा कॉलोनी के बच्चे भी आते हैं। सलम एरिया टैलेंट के सलम का बारे में मतलब बताओ। झुग्गियां होती है,
ठीक है। सलम एरिया, झुग्गियों की जो एरिया है वहां से जो टैलेंट निकल के आया, ठीक है, सलम एरिया सलम सोच एरिया के लिया था टैलेंट। या वैसे ही आ ये गया नहीं, सलम? मैंने सोचा था ये कि मैं क्या रख सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में सीधा है सलम एरिया टैलेंट, सलम के बच्चों का टैलेंट। तो शुरुआत मैंने वहां से करी थी। पर अब मेरे पास कॉलोनी के बच्चे भी बहुत आते हैं, बहुत सारे कॉलोनी के बच्चे भी आ रहे हैं, सलम के भी आ रहे हैं, कॉलोनी के भी आ रहे हैं, और सब मिलजुल के पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये लगता बहुत बढ़िया, बहुत है, सब बढ़िया। मिलजुल के पढ़ क्या रहे हैं। मोटिव है इसको, कितना आगे तक लेके जाना चाहते हो इस सिस्टम को? मेरा तो मन है मैं करता रहूं जब तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा अभी देख रहा हूँ मैं कि और बच्चे भी आना स्टार्ट करें। मेन तो मेरा मोटिव यही है कि एजुकेशन फ्री कर दूं। एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, कोई भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, मैं फीस ना लूँ किसी भी बच्चे के पास में, मुझे कोई फीस नहीं देनी है। मैं 2 स्कूल में पढ़ा के भी आ चुका हूँ, मैंने फ्री में पढ़ाया हूँ। प्रिंसिपल ने बोला कि तुम सैलरी तो लो बेटा यहाँ पे, मैं कहा मैं सैलरी नहीं लूंगा बिल्कुल। मेरा मन है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा, जिस दिन मेरे को लगेगा मैं छोड़ दूंगा। मैंने 2 स्कूलों में पढ़ाया भी है, बिना सैलरी के। मैं ये कहता था कि आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी सैलरी उसमें इंक्लूड कर देना, उसको दे देना, उसमें लगा देना उसकी फीस में, मुझे नहीं चाहिए। कौन वैसे नियर बाई स्कूल में पढ़ा है, ऐसा हाँ, बोल के आया? नियर बाय स्कूल, क्या जिसमें बात लगता है, है कि क्या हाँ, जो बात है। बच्चे थोड़े ऐसे बच्चे जाते हैं जो फीस अफोर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब मैंने अभी तक इतने सालों से मैं जितने भी मैंने पढ़ाया, एजुकेशन दी है, वैसे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बट एक पार्ट टाइम टीचर समझ लो, क्या बन गया, बच्चों के लिए बन गया टीचर। तो मैंने आज तक कभी फीस नहीं ली, मैंने ट्यूशन फ्री करवाए हैं, घर पे ट्यूशन फ्री करवाए हैं, मेरे पास घर पे भी बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, मैंने कभी पैसे नहीं लिए। और मैं ये भी नहीं कि सिर्फ गरीब बच्चा हो, कोई ऐसा कोई बच्चा जिसको लगता है मेरे पास पढ़ना है, उनको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, मैं कभी पैसे नहीं दूंगा उनके पास में। मैंने आज तक एजुकेशन के नाम पे पैसे नहीं लिए, और ना मैं लेने। क्यों ऐसा, क्या क्यों दिमाग में आया कि नहीं लेना यार? मन नहीं है, क्योंकि हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें पता है कि जब पढ़ते थे, जब पैसे लगते थे तो कैसे पैसे आते थे, पेरेंट्स कैसे कमाते थे पैसों को, कैसी कैसी हमें दिक्कतें आई, कैसी कैसी परेशानियां आई सिर्फ पढ़ने के लिए। कभी भी ऐसा लगता था कि यार इतनी इतनी फीस है, कैसे भरेंगे, ये कैसे कर देंगे, ये कैसे करेंगे, हमें यहाँ जाने के लिए साइकिल चाहिए, कैसे जाएं, पैदल पैदल कैसे चले जाएं, बड़ी दिक्कत होती थी। कॉलेज कर रहे थे जब, डर लगता था यार कैसे करें, कॉलेज जाएंगे, ऑटो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या पैसे खर्च होंगे, कमा कुछ रहे नहीं है, हम्म। पेरेंट्स के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। तो पता है कि पेरेंट्स इतनी मेहनत करके आते हैं, पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बढ़ता है, और अब वो सिर्फ एजुकेशन के चक्कर में हम स्कूल में इतनी फीस दे रहे हैं, महीने के 2-2 3-3 हज़ार रुपए स्कूल में फीस दे के आ रहे हैं, उसके बाद हम ट्यूशन पे 2-2 3-3 हज़ार दे रहे हैं, महीने के 10 हज़ार तो हमारे एक बच्चे के एजुकेशन पे लग गया। मान लो जो पेरेंट्स 10 हज़ार 5 हज़ार रुपए 15 हज़ार रुपए महीने के कमा रहा है, वो कैसे भरेगा, कैसे घर चलाएगा? तो आपने बिल्कुल सोचा, डाउन टू अर्थ होकर सोचा समझा चीजों बिल्कुल। को कि गरीब इंसान कैसे पढ़ा सकता कैसे पढ़ा सकता है। तो मेन तो यही था कि भाई मैं एजुकेशन को फ्री कर दूं। है। मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, मेरे पास टीचर्स हैं। ठीक है, एक टीचर है जो रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, दिल्ली है, हम्म। रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं। वो शनिवार रविवार को यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आते हैं, दिल्ली से आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को। वो सिर्फ उनका मन है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इस बात भाव से मेरा मन है। वो 2 दिन आते हैं, 2 दिन अपने 5-6 घंटे क्लास लेके जाते हैं बच्चों को, अच्छा। मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को। वो पढ़ाते रहते हैं कि हनी मैं सिलेबस करवा दूंगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया तरीके से वो करते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को आने में। ऐसे ही एक डॉक्टर अनूप नाम से एक लड़का है, वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस की हुई है उसने। वो अपने यहाँ पे पास में कोई गवर्नमेंट उसमें लगा हुआ है, वो जो फौजियों का इलाज करते हैं ना, जो हॉस्पिटल होते हैं, या फौजी वगैरह का इलाज नहीं होता वहाँ पे, हम्म। फौजियों का हॉस्पिटल होता है, या कैंटीन वगैरह जो भी होती है, हम्म। वहाँ पे वो काम करते हैं। तो वो है कि बच्चे मेरे वहाँ पे, वो हर महीने यहाँ आते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों को परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक करते हैं बच्चों को। और बच्चों, कोई भी मेरा बच्चा बीमार होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। सब चाहे चीजें मिली हुई है किसी भगवान किसी से। हॉस्पिटल में जाना हो, ये नहीं कि वो अपनी वहाँ पे लेके जाएंगे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हो, कहीं जाना हो, सब उनकी तरफ से खर्चा होता है बच्चे के लिए। तो हमारे किसी भी बच्चे को दिक्कत होती है, हम सीधा उसको कॉल करते हैं, अनुप सर ये बात हो गई, बोले कोई बात नहीं हनी, इस हॉस्पिटल में लिया, मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर दूंगा, चिंता मत कर। वो क्या, करवाते हैं सब बच्चों के लिए। क्या बात है। ऐसे ही और भी जो स्कूलों में मैडम पढ़ाती हैं, वो अपना फ्री टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। और भी एक एसएचओ रिटायर्ड सर हैं, वो रिटायर होने के बाद वो भी पढ़ाते हैं, वो भी बहुत हेल्प बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। बच्चों की। तो सब मिलके सब अच्छे से देखते हैं। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और अकेला बढ़ा भी नहीं पाता, अकेला टीम। बिल्कुल नहीं बढ़ा पाता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं वहीं रह जाता झुग्गी झुग्गी में, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो लोगों का। लोगों ने बहुत मदद करी है, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल कोई मदद नहीं करी, लोगों ने बहुत मदद करी है। हाँ, हमारा मन हमेशा ये है कि आप आओ, और जो सामान हमें चाहिए, आप पैसे ना देने के बजाय हमें सामान, क्या- ताकि आपका भी मन ना दुखे, ताकि आपका भी मन ना दुखे। कल को आपने हमें पैसे दे दिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए पैसे देते हैं, हमने कहते हैं हमें 5 चेयर चाहिए, ठीक है, और एक चेयर 200 रुपए की पड़ेगी, आप हमें 1000 रुपए दे दीजिए, हम चेयर लेके आएंगे 5 चेयर।
ठीक है। तो कहीं आपके मन में ये ना आ जाए कि आपने 1000 दिए और हम 5 चेयर 500 रुपए की ले आए, आपके मन में ये ना आ जाए, क्यों 100 रुपए की चेयर ले आया तो 5 चेयर ला बिल्कुल, के। आप ही लेके आओ यार, आप ही हाँ दे तो दो। आप ही लाओ, आप यहाँ पे खुद आओ, बच्चों को देख के जाओ, हमें क्यों देनी है, बच्चों को दो आप जो देना है, बच्चों को यहाँ रखोगे, बच्चे आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे। आपको उसके बाद जो भी करना है, आपको लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे वो चीज़ डालनी है, आप डाल दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। अरे आपको जो कुछ भी करना है, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा लिखता भी हूँ हर लोगों के लिए कि आज ये लोग ये करके गए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भी इन्होंने ऐसा किया है, और बताना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है, लोग मोटिवेट ही होते हैं। लोग कहते हैं कि यार तुम वीडियो बना देते हो, वो कर देते हो, इसका क्या फायदा है। मैं कहा मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं झुग्गी में रहता अब तक, बिल्कुल, ये है मार्केटिंग का सीधी सी तरीका। बात है। मैं अगर वीडियो नहीं बनाता तो मैं झुग्गी में रहता भाई अब तक, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता, हेल्प नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती, आज यहाँ पे कैसे आते, बिल्कुल, यहाँ पे इतनी सुविधाएं कैसे मिलती बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो हमें हर लोगों से मदद मिल रही है, प्रशासन से भी मदद मिलती है, हर जगह से हमें मदद मिल रही है अच्छे से, कि लोगों बच्चों के लिए जो भी सुविधा की जरूरत होती है वो करवा देते हैं। तो अब वो बहुत अच्छे से सब काम चल रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही नहीं, है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, बढ़िया सब। बस अभी स्टार स्टार कुल 3-4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते हाँ पढ़ाते। अभी और करना है, अभी और और आगे करना है। दिखाना है, और बच्चे हम देख रहे हैं, आए बच्चे थोड़ी और जगह देखें और पढ़ाना स्टार्ट करें। टीचर्स, मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो देख रहे हैं हाँ लोग, हाँ तो मैं स्पेशली ये चाहता हूँ कि अगर कोई टीचर पढ़ा के आ जाए यहाँ पे, तो प्लीज आ रहा हूँ, टीचर्स आओ आप, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, थोड़े थोड़े हम बांट देंगे तो और अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल अभी हम बिल्कुल पढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा पा रहे, हम 6 टीचर से पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़े और बच्चे बढ़ जाए टीचरों के बीच में, तो और अच्छे से बच्चे एजुकेशन ले लेंगे। तो अगर बिल्कुल। कोई भी यहाँ पढ़ाना चाहे तो इंदिरा कॉलोनी धोबी जोड़ के पास में, या सीआई थाना के पास में नारनौल के अंदर, कोई भी पढ़ाना चाहे, सर नंबर डाल देंगे मेरे, आप कॉन्टेक्ट कर बिल्कुल सकते हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ का एड्रेस भी डाल देंगे। आप यहाँ पे आओ, बच्चों को पढ़ाओ, निस्वार्थ भाव से आपका मन है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, आप जिनको भी पढ़ा सको आप पढ़ाने के लिए आ सकते बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हो। मुझे थैंक यू बहुत सर, अच्छा लग थैंक रहा यू। है बातें करके। और कहीं ना कहीं दिल पे लगती है ना कुछ चीजें। जब हमारे पास में, जब हम भी जाते थे ना, गवर्नमेंट से आप पढ़े हो, गवर्नमेंट से हम पढ़े हैं, हम्म, तो जब हम जाते थे तो तब बोलते थे कि पापा रुपए दे दीजिए। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आता था कि जब मांगते थे तो वो कहीं और से लेके आते हाँ थे, बिल्कुल ऐसा तो होता है, अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल ऐसा होता और है। अब अगर आप वो बोलते फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप तो समझ सकते हो उन फीलिंग्स को, कि उन बिल्कुल चीजों को देख कर कि यार कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बहुत अच्छा काम कर बिल्कुल। रहे हैं। और ये मैं रहता है, मान लो मैं बच्चों को कह दूं कि भाई तुम यहाँ पढ़ रहे हो हैं, और अभी तुम्हें महीने के 200-300 रुपए यहाँ पे लेके आने हैं, और फिर मुझे पता चल रहा है कि उसकी कोई किसी की मम्मा है वो कूड़ा उठा रही है वहां पे, मेरा मन कैसे मानेगा कि मैं उनके पास से 200 रुपए ले लूं। 200 रुपये। कैसे मन मानेगा, अगर मैं वहां पे मेरा मन मान रहा है कि कोई नहीं कूड़ा उठा रहे तो उठाने दे, मैं तो 200 रुपए लूंगा, अरे मुझसे ज्यादा स्वार्थी तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर घंटा में एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई बिल्कुल फायदा ही नहीं है एजुकेशन देने का। एजुकेशन का मतलब ही ये नहीं है, अगर तुमने समझ लिया एजुकेशन का मतलब ये कि पैसे कमाओ, अभी अंधे हो आप लोग, समझ ही नहीं पा रहे एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का मतलब ये है ही नहीं, एजुकेशन का मतलब है निर्माण, भविष्य निर्माण करना बच्चों का, बिल्कुल बच्चों को सिखाना। आप ये कर रहे हो, बच्चे क्या सीखेंगे आपको देखिए, यही चीज सीखेंगे, बच्चे आगे जाके यही चीज करेंगे, फिर फायदा क्या है। आप ये सिखाओ ना कि मैं जो कर रहा हूँ बच्चा मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चा भी अच्छा काम करे बड़ा होके, वो करेगा, दूसरा बच्चा करेगा, तीसरा करेगा, पूरा समाज निर्माण हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छा समाज हो गया। समाज अच्छा है तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल, कोई यही दिक्कत ही नहीं होगी। ये बहुत चीज है। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि आपको भी अगर ऐसे कोई बच्चे नजर आए उनको पढ़ाओ, आपको कोई भी ऐसे लगे कि हाँ इन बच्चों को जरूरत है एजुकेशन की, आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, वरना उनका स्कूल में एडमिशन करवा दो, उन बच्चों का किसी संस्था को उनको दे दो, बता दो संस्था को है, और पैसे मत दो। तो जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको पैसे बिल्कुल मत दो, वो किसी ग्रोह के पास चले जाएंगे, या फिर इन बच्चों के पेरेंट्स के पास चले जाएंगे जो दारू पी के खत्म कर देंगे उन पैसों को। पैसे मत दो, बच्चों को खाना खिलाओ और एजुकेशन की तरफ उनको लेके जाओ, एजुकेशन फ्री कराओ, पूरे भारत के अंदर एजुकेशन फ्री कराओ, जगह जगह आप कोशिश करो। आप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ, मेरे कोई फ्रेंड है वो दूसरी जगह कर रहे हैं, उनके फ्रेंड है कोई दूसरी जगह कर रहे हैं, आप देख रहे हो आपके मन कर रहा है करने का, आप किसी दूसरी जगह पे करोगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके करेंगे। मैं चाहता हूँ जितनी भी संस्थाएं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, अभी मैं नारनौल में हूँ, नारनौल में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, जितनी भी संस्थाएं, मैं कह रहा हूँ मुझसे मिलो, हम सारे डिस्कशन करते हैं बैठ के कि कहाँ कहाँ कौन कौन बच्चे हैं, आप यहाँ पे पढ़ाओ, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप सब मिलके पढ़ाते हैं। मुझे नाम नहीं कमाना, मैं आपकी संस्था का नाम दे दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे नाम नहीं कमाना, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, कोई नाम नहीं कमाना है, निस्वार्थ भाव से सारे मिलके चलते हैं, सारा अच्छा करते हैं और बढ़िया करेंगे।
एजुकेशन फ्री करवाएंगे, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ चुका। ऐसा कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। नानों से शुरुआत करते हैं, जब भी आप चाहो कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। बिल्कुल, मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर सर के। और बहुत 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 थैंक यू ज्यादा सर। हार्टली धन्यवाद आपको कि थैंक आप यू ये सर। जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम। सच बता रहा हूँ, सुकून की डेफिनेशन है, सुकून जब मिलता है ना इंसान बिल्कुल को, सर। तो वो सब कुछ जीत लेता है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हनी थैंक यू सर, सर। थैंक थैंक यू यू थैंक सो यू, मच। बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद। आप मेरे थैंक यू।